Hey guys, welcome back to AK Academy once again. So in this particular video, we are going to solve all the numericals of electrochemistry from Maharashtra State Government Sanction book, right? So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे के सारे मैं सॉल्व करूंगा. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे न्यूमेरिकल है, क्या उनका लेवल है, और ये चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, राइट? तो गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना. अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, जैसा भी आपको लगे, राइट? और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं. चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, राइट? So two solutions have the ratio of their concentration 0.4 and ratio of their conductivity is 0.216. The ratio of their molar conductivities will be. तो ये बोल रहा है कि एक्चुअली मान लो अगर कॉन्सेंट्रेशन ये है, ठीक है, C1/C2, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है अपने को 0.4, और बोल रहा है कंडक्टिविटीज की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो कंडक्टिविटीज यानी कि कप्पा 1/कप्पा 2 की मैं बात करूँ तो दैट इज 0.216 है. सो वी नो दैट, हमको पता है कि कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ मोलार कंडक्टिविटीज की, तो दिस इज 1000 कप्पा/सी. तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो मोलार कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K/C, ठीक है. अब ले लेते हैं इनके रेशियो को, तो दिस वन अपॉन दिस टू यानी λ1 m1/λ m2 विल बी इक्वल टू व्हाट, K1/C1/K2/C2. C2 जाएगा ऊपर और ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा कप्पा, सॉरी K1 या कप्पा 1 आप बोल सकते हो, कप्पा 1 ये हो जाएगा कप्पा 2 इंटू ये हो जाएगा C1 और C2 ऊपर आ जाएगा, ठीक. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव. तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं. अब ये C2/C1 अपने को दिया हुआ है, तो यानी कि 1/0.4 हो जाएगा, तो 0.216 इंटू 1/0.4. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी, अगर हम इसको करेंगे तो ये हो गया यानी 0.216, और ये कितना आ रहा है अपना 0.4 से अप्रॉक्स 0.5 आना चाहिए, बराबर. तो योर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. तो ए आपका करेक्ट है, ठीक है. कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा. सेकेंड देखते हैं. ऑन डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बोल रहा है मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है. तो गाइज अपने को क्या पता है कि एक्चुअली मोलार कंडक्टिविटी जो होती है दिस इज 1000 कप्पा/सी, ये चीज होता है. पहली चीज ये फॉर्मूला हो गया, ठीक. अब देखो एक चीज यहाँ से हमको क्लियर होती है कि अगर जैसे हम बात करें कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है ना, ये कप्पा जो दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात होती है. मान लीजिए हमारे पास एक वॉल्यूम है ये, ठीक है. तो अगर मैं इस वॉल्यूम को बड़ा कर दूं तो नंबर ऑफ आयंस इसमें पहले मान लो कुछ ऐसा 6 थे, तो अभी ये नंबर ऑफ आयंस इसमें भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे. तो जो कंडक्टिविटी होती है वो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस, वो कितने नंबर ऑफ आयंस उसमें प्रेजेंट हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक. तो यहाँ पे इस केस में क्या होने वाला है, अगर मैं बात करूँ तो कंडक्टिविटी जो है ना, तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पहला कंक्लूजन, कंडक्टिविटी ऑफ ए solution decreases after dilution, है ना. तो ये पहला कंक्लूजन मिल गया. दूसरा बोल रहा है कि मोलार कंडक्टेंस की बात हो रही है. अब मोलार कंडक्टेंस के केस में क्या होता है गाइस कि एक्चुअली हमारे पास मान लो 1 मोल है, ठीक. तो 1 मोल में क्या होगा कि एक्चुअली अगर हम इसको डाइल्यूट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, एंड यू नो आफ्टर सम टाइम, इफ आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली हमको मिल जाता है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. बट व्हाट हैपेंस कि जो नंबर ऑफ आयंस है वो 1 मोल अपना फिक्स है, वो क्या होता है. अब ये एक्चुअली अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो इसको कुछ स्पेस मिल जाता है, जब स्पेस मिल जाएगा तो ये ट्रैवल कर सकता है ना. तो ये ट्रैवल कर सकता है एक्चुअली, तो जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना. इसका मतलब अगर हम मोलार कंडक्टेंस की बात करें
यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख सकता हूँ मोलार कंडक्टेंस increases after dilution. ऑल्सो एक चीज और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो इसको नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। आफ्टर डाइल्यूटिंग द नंबर ऑफ आयंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, तो थोड़ा सा उसमें मोलार कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो वो एक फिक्स हो जाता है। वो आने के बाद उसके बाद आप कितना भी डाइल्यूट करोगे वो चीज़ तो फिक्स होने वाला है, उसके बाद मतलब कुछ भी करो चेंजेस तो नहीं आने वाले। बट इसके पहले क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं और स्ट्रॉन्ग की भी बात करूं तो उनको थोड़ा स्पेस मिल जाता है एंड दे ट्रैवल फास्ट। ठीक है, मोलार कंडक्टेंस की बात करते हैं तो। और कंडक्टिविटी के केस में डिक्रीज होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मोलार कंडक्टेंस डिक्रीजेस, सॉरी मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, योर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। सो दिस इज योर 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 पर ओम, है ना, मीटर स्क्वायर पर मोल। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा अपने को इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर यानी कि 10⁴ पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। ठीक, बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चौथा देखते गाइस, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स। ये अपने को दिया हुआ है, देखो कॉम्प्लिकेटेड करके मतलब दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ। यहाँ पे ये 1 ATM है, इसका प्रेशर, ये Cu2+ है। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2H+, इसका कॉन्सेंट्रेशन है अगेन 1 मोलर, और यहाँ पे ये Cu जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिल जा रहा है। ठीक, तो अभी अपने को लेना देना किससे है, इससे है। ठीक, अब E0 ऑफ Cu इज गिवन टू यू दैट इज 0.34 वोल्ट, और E0 ऑफ हाइड्रोजन भी नो 0.0 वोल्ट होता है। अब E0 ऑफ सेल हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक, E0 ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब कैथोड कैसे मिलेगा अपने को, कैथोड यानी कि वो जिसके ऊपर हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पे इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, बिकॉज Cu2+ इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म कॉपर, और यहाँ पे हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो अपने को इधर लिखना है 0.34 माइनस 0.0, सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट 0.34 वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद अपने को क्या करना है गाइस, ये चीज तो अपने को मिल गया। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आई गेस पूछा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा है, तो वी आर गोइंग टू हैव दिस वन, बी अपने को मिल जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछ रहा है तो बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, डी अपने को करेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर द सेल, दिस इज योर सेल लेड, है ना, और फिर यहाँ पे लेड 2+ फॉर्म में 1 मोलर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, फिर सॉल्ट ब्रिज हमारे पास एंड Ag+1 मोलर, और फिर Ag सॉलिड फॉर्म में। ठीक, if the concentration of an ion in the anode compartment is increased by a factor of 10, अब ये बोल रहा है कि मान लो एनोड का जो कंपार्टमेंट है, ये कौन सा कंपार्टमेंट होगा अपना, ये होगा एनोड का। ठीक, और ये कौन सा है, ये है अपना कैथोड का। अब ये बोल रहा है कि अगर इस साइड हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं 10 गुना बढ़ा दूं, 10 टाइम्स कर दूं, तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ईएमएफ पे क्या होने वाला है। So guys, let's see. This is very simple one. How? First of all, you need to write the reaction. अगर आपको नहीं क्लियर है यहाँ से चीजें, तो आपको रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन पहले लिखना होगा, है ना। मैं सिंपल, बहुत इजीली आई कैन सॉल्व इन 10 to 20 सेकेंड, बट आपके लिए थोड़ा और टाइम से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ इसको। पहले आपको लिखना होगा रिएक्शन। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे Pb2+ जो है ये आ रहा है प्रोडक्ट साइड,
ठीक है, और ए जी प्लस जो आ रहा है वो आ रहा है रिएक्टेंट साइड, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक। अब अपने को लिखना पड़ेगा ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, बराबर। एन की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है अपने को, 2 मिलेगी, बिकॉज हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2 सॉरी ये हो जाएगा 2 ठीक। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, फिर लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, सो वी हैव Pb2 प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Pb2 प्लस अपॉन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि एक्चुअली ये जो Pb2 प्लस है, यानी कि ये कौन से साइड का है, ये है अपना एनोड साइड का, ठीक है। तो आप एनोड और कैथोड ऐसा समझ लो, ये अपना एनोड साइड हो गया, ये अपना कैथोड साइड का हो गया, ठीक। अब बोल रहा है इसको हम 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो लेट्स सी क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस, ये अपने को क्या मिल जाएगा 0.0229 समथिंग जो भी आए ये अपना, ठीक है, 296 आई गेस, लॉग यहाँ पे इसको मैं 10 टाइम्स बढ़ा दिया मैंने, ये एनोड साइड हो गया और ये अपना हो गया कैथोड का 10 टाइम्स, सॉरी कैथोड का 10 टाइम्स बढ़ाएंगे ना, तो ये हो जाएगा कैथोड, 10 इंटू कैथोड जो भी, ठीक। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये अपने को log 10 मिल जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया, जो भी अपने को यहाँ पे वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0296 log 10. Now what is going to happen? We are going to have E naught cell minus 0.0296. तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज बाय 0.0296 वोल्ट, यानी इतने वोल्ट से डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये क्या है माइनस, और log 10 की वैल्यू क्या है 1. So this is how this can be solved, and we have this one as answer. Next we have consider the half reactions with standard potential, ये अपने को दिया हुआ है. The strongest oxidizing and reducing agents respectively are. अब देखो नेगेटिव में सबसे ज्यादा सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, ये है 0.44, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज बहुत इजीली हो जाएगा और ये दूसरों को रिड्यूस करेगा. दूसरा देखते हैं पॉजिटिव अगर है वैल्यू, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इजीली हो सकता है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और वो भी कैसा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक। क्यों, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. तो वी हैव ऑप्शन लाइक दिस I2D वाला ऑप्शन, I2NFe2 प्लस, तो ये अपना हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग अमंग दीज ऑल. नेक्स्ट चलते हैं, फॉर द रिएक्शन वी हैव दिस एज रिएक्शन E नॉट इज गिवन टू अस, दे आर आस्किंग अबाउट डेल्टा G नॉट, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू व्हाट माइनस NF E नॉट. N की वैल्यू क्या है यहाँ से, अब यहाँ से आप अगर सिंपल चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज यू नीड टू राइट द रिएक्शन. सो निकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू निकल 2 plus 2 electron, copper 2 plus is accepting 2 electron and getting converted into Cu, so number of electrons is 2. So here what we can do, minus 2 into 96500 into E naught की वैल्यू क्या है 0.57 वोल्ट. अब अगर इसका हम कैलकुलेशन करें यहाँ से, if you try to calculate this value, so that comes out to be minus 1110 किलो जूल, ठीक है, ये अपने को मिल जाएगा. सो बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वन, अगर कौन सा करेक्ट नहीं है वो देखते हैं. सिंपल, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो ये आंसर देख के आपको पता लग जाना चाहिए, इफ हाफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय ए न्यूमेरिकल फैक्टर, यानी कि अगर कोई हाफ रिएक्शन है जो कि मान लो ये है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके E नॉट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी जो वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई बाय सेम फैक्टर हो जाएगी, तो E नॉट जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. मान लो ये x का कुछ भी, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा. सो दिस इज योर
मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग है, ठीक है। एंड दीज ऑल ये सब जस्टिफाइड है, बिकॉज गिव्स फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यस ऑफ कोर्स दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, यस। इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर माइनस डेल्टा जी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। So the oxidation reaction that takes place in lead storage battery during discharge is। अब डिस्चार्ज के टाइम कौन सा रिएक्शन होता है? पहले क्या होता है, लेड गेट कन्वर्टेड इनटू लेड 2 प्लस, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। देन वी हैव SO4 2 माइनस, वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड देन दिस रिएक्शन हैपेंस। तो अगर मैं बात करूं लेड किस में कन्वर्ट होता है, लेड गेट कन्वर्टेड इनटू Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर ये रिएक्शन किससे करता है, SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे लेट वी हैव दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली ये वाला जो है, यही रिएक्शन जो है ये होता है एनोड पे, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, यही से डिस्चार्ज होता है। तो योर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस वन। तो मोलार कंडक्टिविटी निकालने का बहुत ही इजी चीज है ना, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 माइनस। सो दिस इज योर आंसर, ये अपने को मिल गया, ठीक है। तो योर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ये अपने को मिल जाए। नेक्स्ट चलते गाइस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव इज ओवर, ऑब्जेक्टिव हो गया, अब हम न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। तो लेट्स सी विच व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। सो दे आर आस्किंग अबाउट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तभी देखो इसमें क्या होने वाला है, तो निकल से ये कन्वर्ट हो रहा है निकल 2 प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे Al ये रिड्यूस हो रहा है। So what we can say, nickel is getting converted into nickel 2 plus 2 electron, and aluminium is getting reduced into Al, ठीक है। अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड में क्या आएगा, कैथोड में जिसका होता है रिडक्शन, यानी एल्युमिनियम वाला, तो एल्युमिनियम की वैल्यू क्या दी हुई है, -1.66 वोल्ट, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0.25, ठीक। अब अपन दोनों को कर देंगे ऐड। अब ऐड करने के बाद ये क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी -1.4141 वोल्ट, ठीक है, ये अपने को मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव एज ई नॉट सेल। अब ई सेल निकाल लेते हैं भाई। कॉन्सेंट्रेशन इधर भी 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है। फाइनल रिएक्शन वी कैन राइट, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, 3Ni plus 2Al3 plus is getting converted into 3Ni2 plus 2Al। अब ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या है 6, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल का क्यूब अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस इसका स्क्वायर। ई नॉट सेल क्या है, -1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 1/1, ठीक है। ये भी 1, ये भी 1, स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो आंसर क्या आएगा 1.41 वोल्ट, क्योंकि log 10⁻0 हो जाएगा, 0 आएगा इस साइड, तो log हो जाएगा 10, यानी कि 1 × 0, तो आंसर कुछ मतलब नहीं। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू हैव दिस एज -1.41 वोल्ट। How many moles of electrons are passed when 0.8 ampere current is passed for 1 hour through molten calcium chloride?
अब ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं अगर हम 0.8 एम्पियर का करंट लें और 1 घंटे के लिए करें। आई की वैल्यू दी हुई है 0.8 एम्पियर, टी की वैल्यू दी हुई है 1 आवर, यानी कि 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक, तो वी कैन फाइंड आउट Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, सो दैट इज 0.8 इंटू 60 इंटू 60, एंड अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2880 कूलम। ठीक, अब ये पूछ रहा है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो वी नो दैट 96500 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो अपने पास 2880 कूलम है अगर, तो ये इक्विवेलेंट होगा किस कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 इंटू 2880 अपॉन 96500 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अब ये इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो दैट कम्स आउट टू बी 0.0298, दैट इज अप्रॉक्स 0.03 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेशन में कैलकुलेट करोगे तो ये आपने को मिल जाएगा। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.03। नेक्स्ट, what current strength in amperes will be required to produce 2.4 gram of copper from copper sulfate solution in 1 hour? मोलार मास दिया हुआ है। ठीक है, आंसर इज 2.03 एम्पियर, दैट इज आल्सो गिवन टू यू। सो CuSO4 है, तो यानी कि Cu is present in +2 form, it will accept 2 electron and that is going to form Cu, राइट। अब ये बोल रहा है कि एक्चुअली अगर हमारे पास 2.4 ग्राम ये डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, 2.4 ग्राम हो रहा है, तो आई की वैल्यू बताइए आप। आई क्या होगा, टाइम बता दिया है यहाँ पे कि एक घंटे है, 1 घंटे के लिए हम कोई तो करंट पास कर रहे हैं जिससे अपने को मिलने वाला है ऐसा कुछ। ठीक है, जो भी है चीज़ है। सो हाउ वी कैन डू, यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द चार्ज। अब अपने को पता है कि एक्चुअली अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन देखें, ठीक है, तो 2 फैराडे चार्ज अगर हम सप्लाई करेंगे तो बेसिकली 1 मोल ऑफ दिस विल बी डिपॉजिटेड। ठीक, यानी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर यानी कि 63.5 ग्राम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 96500 कूलम ऑफ चार्ज is equivalent to 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, और हम ऐसा लिख सकते हैं 2 फैराडे ऑफ चार्ज is equivalent to 1 मोल ऑफ कॉपर, ये भी लिख सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे अपने को हम निकालना है चार्ज, तो यहाँ पे हम 63.5 नहीं, अपने को 2.4 ग्राम है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 96500 इंटू 2.4 अपॉन 63.5 कूलम ऑफ चार्ज। इतना कर लिया हमने। अगर हम इसको कैलकुलेट मारेंगे ना, तो दैट कम्स आउट टू बी, यू नो व्हाट, दैट कम्स आउट टू बी 3647 कूलम अप्रॉक्स, यानी इतना चार्ज लगेगा। ठीक, अब Q की वैल्यू अपने को मिल गई, सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ I इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, I की वैल्यू क्या आएगी, 3647 अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, तो अगर हम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 1.01 एम्पियर। ठीक है, ये कुछ ऐसा आने वाला है, बिकॉज 3647 है अपॉन 3600 हो जाएगा, तो 1.01 एम्पियर समथिंग लाइक दिस शुड कम, ऐसा कुछ अपने को आना चाहिए। आई थिंक देयर आर सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, and what are those mistakes actually, this should, you know, this should get multiplied by 2, यहाँ पे 2 into ये आएगा। ठीक है, आई थिंक जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ था उसमें यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिया हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे इट विल अगेन ये हो जाएगा 2 into 3647 and here 2 into 1.01 and you are going to get 2.03 ampere as your answer. तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है, right? I hope this is very much clear to you. You can pause the video and you can do the calculation and you are going to get this one. ठीक? Now let's see next one. So equilibrium constant of the reaction is, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है आपको इस दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, so that is 1.2 into 10 raised to 6. ठीक है, they are asking what is the standard potential of the cell in which the reaction takes place. अब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे. So guys, what we know that E naught of cell is equal to RT upon NF, है ना, ln k. यहाँ पे k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और E naught of cell is equal to 0.0591 upon n log यहाँ पे k. ठीक है, अब इसमें हम प्रूव कर सकते हैं either this one or this one. ठीक है, now let's put it out. So E naught of cell is equal to 0.0591 upon n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है? See, n की वैल्यू is going to be 1. How? See, here we have Cu plus Cu plus, it is going to get converted into Cu2 plus Cu. इसमें चेंजेस कितने आ रहे हैं? चेंजेस इसमें आ रहे हैं +1 का. ठीक है, तो दैट इज द रीजन हियर वी विल हैव 1. तो ये हो जाएगा log 1.2 into 10 raised to 6. ये अपने को मिल गया. नाउ इट इज गोइंग टू बी 0.0591 into log, हाँ ये हम ले सकते हैं log 1.2 plus log 10 raised to 6. Whatever the calculation you are comfortable with, you can try it out, and after calculating it we are going to get at 0.36 volt. So this is your correct answer. Let's see guys the next one. Calculate EMF of the cell. देखो यहाँ तक समझ में आ गया है, नहीं समझा है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स. But you have to like this video, you have to comment on this video, you have to share this video and you have to subscribe the channel. ये चीजें आपको करनी है. ठीक है, calculate EMF of the cell. So we have been given this one, but here one thing is not given to you, that is E naught values आपको नहीं दी हुई है. ठीक है, E naught of Zn की बात करें तो वो क्या है, -0.76 वोल्ट है. अब देखिए ये क्या है, अपना एनोड वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये वाला है कैथोड वाला पार्ट, उसमें हो रहा है रिडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द हाफ सेल रिएक्शन. So Zn is getting converted into Zn2 plus 2 electron, and here we have H plus and H2. So here H plus is accepting 2 electron and that is going to form H2. ठीक, अब इससे ये हो जाएगा कैंसल. So here we have Zn plus 2H plus and Zn2 plus H2. Concentration of H plus is given as 1.6 molar and concentration of Zn is given as 0.2 molar. So this is what we are going to have. अब कैलकुलेट कर लेते हैं E naught cell, that is E naught of cathode minus E naught of anode. कैथोड क्या है, 0.0 वोल्ट minus 0.76, so it is 0.76 वोल्ट. E सेल निकाल लेते हैं. E सेल क्या मिल जाएगा, 0.76 minus 0.0591 upon 2 because यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, log concentration of Zn2 plus, that means 0.2 upon concentration of H plus यानी कि 1.6 का स्क्वायर. ठीक, so this is what we are going to have. अपने को ये चीज मिलने वाला है. ठीक है, तो concentration of, करेक्ट, concentration of H plus and raised to 2. So this is what we are going to have. ये चीज अपने को मिलने वाला है. And if I try to calculate, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो whatever the answer comes, that will be your answer. You can calculate, but I think that is not going to match with this one. शायद इससे मैच ना करे, but not an issue. You have to try it out. So just try it out, and whatever is the answer, that will be your correct option. You can calculate the answer, and you can, if you want, you can comment करके बता सकते हो. ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. जो आप यूज कैलकुलेटर, और आप चाहो तो लॉग टेबल्स एंड ऑल से भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं.
So guys, let's see the next one. So calculate EMF of the following cell at 25 degree Celsius. अब इस पे बताना है आपको कि इसका हम कैसे कर सकते हैं. If I go for this one, so how we can do this? You know, E naught of Zn is given 0.76, E naught of chromium is given minus 0.74. So first of all, you need to write down the half cell reaction. So Zn is getting converted into Zn2 plus, and chromium is accepting 3 electron and getting converted into chromium. So we need to multiply it by 3 and we need to multiply it by 2. तो ये हो जाएगा 3Zn plus 2Cr3 plus is getting converted into 3Zn2 plus 2Cr. ठीक है. Concentration of Zn2 plus is given as 0.08 molar. Concentration of Cr3 plus is given as 0.1 molar. ठीक है. Now let's see how we can do this. So first of all, we need to find the standard reduction potential of this cell. तो E नॉट सेल अपन कैसे निकाल सकते हैं? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, कैथोड कौन है, एनोड कौन है. ये जो है ये तो अपना एनोड है और ये क्या है, ये है अपना कैथोड. ठीक है. तो कैथोड यानी कि क्रोमियम वाला. तो माइनस 0.74 माइनस 0.76. ठीक है. ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 0.02 वोल्ट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव. अब हम लिख लेते हैं E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of Zn2 plus raised to 3 concentration of Cr3 plus raised to 2. तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. तो 0.02 हो जाएगा ये, सर ये प्लस में आएगा, करेक्ट, इट शुड कम इन प्लस. सो माइनस 0.0591 अपॉन हियर वी हैव 6 है ना, 3 into 2 यानी कि 6 हो जाएगा. log concentration of Zn2 plus is going to be 0.08 का क्यूब अपॉन concentration of chromium is 0.1 का स्क्वायर. So you have to solve this and you have to comment the answer of these last two questions in the comment section, right? तो आपको ये चीज करके बताना है. So guys, I hope you have understood these all things and you know, thank you so much for watching this video. और guys इसके अलावा solid state plus solution ये दोनों के चैप्टर भी कंप्लीट पढ़ा दिए गए हैं और इनके न्यूमेरिकल्स भी यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप इनके जो लिंक्स हैं न्यूमेरिकल्स एंड ऑल के आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. इसके बाद आपके कौन से चैप्टर के एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट अस टू make more videos for you. So that's all for today guys and thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.